नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज हम लोग पद्म अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। पद्म पुरस्कार जो कि जिनकी अभी हाल ही में घोषणा हुई है, हम इसके बारे में समझेंगे कि ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, और किन किन पर्सनालिटीज़ को ये अवार्ड मिला है, उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होंगे। आपको पता होना चाहिए ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे या सेंट्रल एसएससी या रेलवे का एग्ज़ाम हो। यहाँ से क्वेश्चन आने पूरी संभावना रहती है। तो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ क्या है ये समझते हैं। तो जैसा कि पता होगा कि पहले ये समझना होगा कि आपको प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 25 जनवरी को, कब 25 जनवरी यानी 26 जनवरी ठीक पूर्व संध्या को इस पद्म अवार्ड की घोषणा की जाती है, पद्म पुरस्कार की घोषणा होती है। क्लियर है। तो इस साल भी जो है इस अवार्ड की घोषणा की गई। तो 73rd रिपब्लिक डे जो अभी मनाया गया है, तो रिसेंटली ऑन द ईव यानी पूर्व संध्या में उसको जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ठीक है। और ये घोषणा किसके द्वारा की जाती है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषित की जाती है। आवर प्रेसिडेंट ऑलवेज अनाउंसेस दी अवार्डीज ऑफ पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। इसमें इन्होंने अप्रूव किया, ठीक है। कितने लोगों को मिला है ये एग्जाम में, एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिएगा, वही पूछा जाएगा। तो एक प्रश्न यहाँ पे ये बन जाएगा कि पद्म पुरस्कार 2022 में कुल कितने पर्सनालिटीज़ को ये अवार्ड मिला है। तो पर्सनालिटी जब पूछा जाएगा तो इसमें क्या होगा कि 128 लोगों को मिला है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए 126 पुरस्कार दिए जाएंगे, पुरस्कार 126 दिए जाएंगे, लेकिन पर्सनालिटीज़ कितने हैं, 128। क्यों? क्योंकि दो लोगों को एक साथ मिला हुआ है। ऐसे दो जोड़े हैं जिनको जो कि जोड़े में मिला है, उनको डिओज में मिला है। क्लियर है। तो टोटल पर्सन कितने हैं, 128, और अवार्ड कितने हैं, 126। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें कौन कौन मेन अवार्डी हैं, जैसे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, जिनकी अभी हाल ही में दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उनको मिला है पद्म विभूषण। उत्तर प्रदेश के सीएम जो रह चुके कल्याण सिंह जी, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको भी पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। पोस्टमसली अवार्डेड हुआ है, यानी कि मरणोपरांत इनको अवार्ड दिया गया है। तो ऐसे ही हर एक पर्सनालिटी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीडीएस जनरल निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं, कल्याण सिंह निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा साइरस पूनावाला जो जिनका इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट आपको पता है कि जो आपका कोविशील्ड वैक्सीन है उसको डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो साइरस पूनावाला, इनको जो है क्या मिला है, जो है इनको भी पद्म अवार्ड मिला। और कौन सा अवार्ड मिला है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पद्म भूषण मिला है, ठीक है। इसके अलावा जो कृष्णा एल्ला एंड सुचित्रा एल्ला है, ये भारत बायोटेक जिसने कोवैक्सीन डेवलप किया है, इनको भी जो है अवार्ड दिया गया है। तो वैक्सीन निर्माताओं को भी ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकन हैं, इनको भी ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो सिंदर पिचाई को भी, जो कि गूगल सीईओ है, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है, पद्म भूषण, ठीक है। तो ये सारे के साथ, सॉरी, ये सबको पद्म भूषण दिया गया है, पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण, इनको पद्म विभूषण, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पर्सनालिटीज़ को, जैसे कि सोनू निगम को मिला है, और बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो नीरज चोपड़ा जी, इनको पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पद्म अवार्ड जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं, और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें से 34 जो है, 34 अवार्ड महिलाओं को दिए। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो पद्म पुरस्कार घोषणा होगी उसमें कुल महिलाएं कितनी हैं। तो कुल 34 महिलाएं, हाउ मेनी वीमेन्स आर देयर, हाउ मेनी वीमेन आर देयर, 34। और 10 अवार्डीज क्या हैं, वो फॉरेनर हैं, फॉरेनर यहाँ है, या कि भारतीय मूल के हैं, तो विदेशी हैं, 10 विदेशी हैं, और 13 पोस्थुमसली अवार्ड हैं। 13 पोस्थुमसली का मतलब होता है कि मरणोपरांत। तो मरणोपरांत कितने मिले हैं, उसमें से 13, 10 इसमें से कितने हैं विदेशी, और 17 जो है क्या कहते हैं, 34 कितने हैं महिलाएं। तो ये टोटल अवार्ड 128, जिसमें से लोग 128 हैं, केस 126 हैं, और महिलाएं 34 हैं, 10 विदेशी हैं, और 13 मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में। अब आपको पता होना चाहिए होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कारों के बारे में बताते हैं। पद्म अवार्ड्स आर एमंग द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो एक प्रकार की ये क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। देखिए, नागरिक पुरस्कार क्या होते हैं, देखिए आपको पहले पुरस्कार आपको समझना पड़ेगा। पुरस्कार जो सरकार देती है, यानी कि स्टेट के द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा जो पुरस्कार होता है वो 2 कैटेगरी का होता है। एक होता है नागरिक पुरस्कार,
ठीक है, नागरिक पुरस्कार यानी सिविलियन अवार्ड, और दूसरा होता है मिलिट्री अवार्ड। मिलिट्री अवार्ड का मतलब समझ में आ रहा है, रक्षा पुरस्कार जो दिया जाता है, जैसे रक्षा पुरस्कारों में दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कीर्ति चक्र है, ठीक है, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र और अशोक चक्र, ये सारे के सारे जो है सेना क्षेत्र को सैनिकों को मिलते हैं। तो सैनिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार वो गैलेंट्री अवार्ड होता है, एक तरह का वीरता पुरस्कार होता है। और नागरिकों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो सेवा में योगदान के लिए दिया जाता है, किसी न किसी एक ब्रांच या किसी न किसी एक कैटेगरी में उन्होंने जो है बेहतर सेवाएं दी होती है, इसलिए ये दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया ये क्या है, पद्म पुरस्कार एक प्रकार की एमंग सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन का मतलब नागरिक पुरस्कार है, और ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट का मतलब समझ रहे हैं, सर्वोच्च है। इसमें देखो 4 कैटेगरी होती है। तो जो सिविलियन अवार्ड में, इसमें सबसे पहले ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है भारत रत्न। हालांकि इस साल भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई, 2019 के बाद से कोई भारत रत्न घोषणा नहीं हुई, और भारत रत्न। और दूसरा होता है पद्म पुरस्कार, ठीक है, पद्म जो कि कमल, इसका अर्थ होता है कमल, ठीक है, इसलिए देखिए उसके उसमें क्या कहते हैं, लोगों में कमल बना होता है। तो और भारत रत्न में पीपल का पत्ता होता है, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार और भारत रत्न ये सर्वोच्च पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? 3। एक है विभूषण, एक है भूषण और है श्री। तो पद्मश्री छोटा पुरस्कार है, छोटा हालांकि नहीं होता, मतलब कैटेगरी में नीचे है। भूषण दूसरे नंबर पर और विभूषण सबसे ऊपर है, और इन सबसे भी ऊपर है क्या है, भारत रत्न, ठीक है। तो इस बार भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई है। दूसरी बात ये, इनकी घोषणा कब से चल रही है, तो पहली बार पद्म पुरस्कार और भारत रत्न की घोषणा हुई थी 1954 में। 1954 से लगातार जो है प्रत्येक वर्ष इनकी घोषणा होती है। बीच में कभी कभी कुछ वर्षों में इनकी घोषणा नहीं हुई है, वो कारण राजनीतिक थे, ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। तो 1954 से इसकी शुरुआत हुई है। कब से शुरू हुई है? 1954 में। तो इसमें क्या कैटेगरी है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये पद्म पुरस्कार की कैटेगरी है, जिसमें अलग अलग फील्ड में जो आपने सेवाएं दी होती है उसके लिए दिया जाता है। जैसे कि अगर बात करें आर्ट यानी कला, सोशल वर्क यानी समाज सेवा, पब्लिक अफेयर्स मतलब सार्वजनिक सेवा, मतलब नौकरी में, सरकारी नौकरी में, साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मतलब व्यापार में, मेडिसिन, चिकित्सा में, लिटरेचर, साहित्य, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, ये सारी सेवाओं में आपको क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है, अगर आपने उस क्षेत्र में कुछ अभूतपूर्व काम किया होता है। पद्म विभूषण इसमें सबसे ऊपर है, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। एक्सेप्शनल मतलब सर्वोत्तम अगर आपने सेवा दी होगी तब ये दिया जाएगा। पद्म भूषण क्या दिया जाएगा? हायर ऑर्डर का है, मतलब उच्च कैटेगरी, उच्च श्रेणी की अगर आप सेवा देते हो तब आपको मिलती है। हालांकि ये डेफिनेशन नहीं है इसकी कोई है, सरकार अपने हिसाब से वो डिफाइन करती है। पद्मश्री क्या होता है? ये अच्छी सेवा के लिए दी जाती है, ठीक है। तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ईच ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे। मैंने आपको बताया कि जो है राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रत्येक गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनाउंस किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर और इसको क्या हुआ है, मार्च और अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में वितरित किया जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ। तो इस बार थोड़ा लेट हुआ था। लेट क्यों होता था? क्योंकि इसी बीच में कोविड आ गया था, कोविड की सेकंड वेव आ गई थी, तो मार्च अप्रैल में ना होकर जुलाई अगस्त में हुआ था, ठीक है। तो अभी जो पुरस्कार दिए गए 128 लोगों को, जिसमें से 126 पुरस्कार हैं, वो सबको अप्रैल और मार्च के बीच में उनको कन्फर किया जाएगा। कन्फर मतलब उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण एक एक व्यक्ति का आपको रटा होना चाहिए और पूरी तरह से इनको पता होना चाहिए कि इस क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा? अभी बताएंगे उसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि आपसे ये इसको साइड में कर देते हैं, हाँ ठीक। तो जैसे कि तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है मिस प्रभा अत्रे का। मिस प्रभा अत्रे जो कि आर्ट कैटेगरी में इनको दिया गया है। इसमें किसको दिया गया है? प्रभा अत्रे जी को। और ये महाराष्ट्र से आती हैं। कहाँ से आती हैं? महाराष्ट्र से आती है। इनको कला क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। दूसरे जो है राधेश्याम खेमका, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। हालांकि मुझे लगता है एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा। ये पोस्टमसली है। पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनकी सेवा के बदले में इनको दिया जा रहा है पद्म विभूषण। अब राधेश्याम खेमका क्या है? लिटरेचर एंड एजुकेशन। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो ज़्यादा सही है। राधेश्याम खेमका आपको पता होगा, जितने हिंदू फैमिली हैं उनको पता होगा गीता प्रेस के बारे में। गीता प्रेस ये कहाँ से संचालित होता है? ये गोरखपुर से संचालित होता है। तो जो राधेश्याम जो खेमका थे, ये गीता प्रेस के संचालक थे। समझ में आ रहा है? और गीता प्रेस क्या काम क्या है? जितने भी भारतीय नहीं, जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जिसमें भागवत गीता है, वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, जितने भी ये
ग्रंथ है। तो इनके पब्लिकेशन का काम करती है कौन? गीता प्रेस। सब समझ में आया? तो हनुमान चालीसा वगैरह सारे जितने हिंदू ग्रंथ है सबका ये क्या करती है? कंडक्ट करती है। तो इसके ये संचालक थे, तो इसीलिए इनकी सेवा को, अब जानते हैं बीजेपी की सरकार है, हिंदू धर्म को लेकर कुछ ज़्यादा ही ये कॉन्शियस रहते हैं। तो इसलिए जो है ये अवार्ड देकर एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए खड़े हैं ना। समझ रहे हैं? अब गलती कांग्रेस की भी है, क्योंकि यहाँ पे जब बात किसी धर्म की नहीं है, बात यहाँ पे लिटरेचर की है। आपने इन्होंने बहुत ही सस्ते दर पर ये किताबों को उपलब्ध कराया है, तो इनकी सेवा को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। पहले भी इनके अवार्ड दिया जा सकता था। हालांकि बीजेपी को मौका मिल गया, अब इन्होंने इनको अवार्ड देकर ठीक काम किया है। हालांकि आपको पता होगा मैं ज़्यादा धार्मिक चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता हूँ, लेकिन ठीक है, किसी ने सेवा दी है किसी क्षेत्र में, उनको अवार्ड मिलना चाहिए। दूसरा है जनरल बिपिन रावत। इससे कोई अपरिचित नहीं हो, सब जानते हो, सिविल सर्विस के लिए इनको दिया गया, स्पेशली डिफेंस सर्विसेज में इनको दिया गया। ये पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है। मरणोपरांत इनको भी अवार्ड दिया गया है। श्री कल्याण सिंह जो कि पब्लिक अफेयर्स में दिया है, सार्वजनिक सेवा में लिया है। ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, इसके बाद में राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है। इनको भी पुरस्कार दिया जा चुका है पद्म विभूषण का। तो 4 लोगों को मिला, जिसमें से 3 पोस्टमस है। पोस्टमस का मतलब मरणोपरांत, और इनमें से 1 जीवित है, ठीक है। तो 4 लोगों को इनको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है 16 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। 16 लोगों को पद्म विभूषण दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें विक्टर बनर्जी है, ये आर्ट कैटेगरी से मिला है, वेस्ट बंगाल। गुरमीत बाबा, इनको ये फिर पोस्टमस है, आर्ट कैटेगरी, पंजाब। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नाम है, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य ये सीपीआईएम से आते हैं। सीपीआईएम का मतलब होता है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है जो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सवादी हैं। और ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में 11-12 वर्षों तक ये क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो एक विपक्ष के, बीजेपी के अगेंस्ट, समझ रहे हैं, सीपीआई जो आरएसएस बीजेपी के अगेंस्ट होते हैं, वामपंथी हैं। तो ये इनको जो है अवार्ड देना थोड़ा सा लोगों को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि अपने विपक्षी नेताओं को भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने अवार्ड लेने से मना कर दिया है, ठीक है। अब उनके अपने कारण है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल से आते हैं। हो सकता है एग्जाम में ऐसा प्रश्न है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण का पुरस्कार सरकार द्वारा घोषित हुआ और उन्होंने मना कर दिया। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने मना कर दिया। ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं कलकत्ता के, बंगाल के, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा नटराजन चंद्रशेखर जी हैं, ट्रेड कॉमर्स मिनिस्टर। ये नाम याद रखिए, कृष्णा एल्ला एंड सुचित्रा एल्ला। इनको वही है, ये क्या है आपको समझ में? कोवैक्सीन का निर्माण इन्होंने किया था, ठीक है, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये तेलंगाना से आते हैं, ठीक है। और मधुर जाफरी, ये इंपॉर्टेंट। देवेंद्र झाझरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट कैटेगरी से मिले। देवेंद्र झाझरिया क्या है आपको पता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कहाँ पे? पैरालंपिक में, जो हमारे दिव्यांगों के लिए जो ओलंपिक का आयोजन किया था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो राजस्थान से आते हैं देवेंद्र झाझरिया, इनका नाम याद रखिएगा। फिर राशिद खान है, आर्ट कैटेगरी से उत्तर प्रदेश, इनको भी मिला है अवार्ड, ठीक है। राजीव महर्षि, ये इंपॉर्टेंट नाम है। राजीव महर्षि जी को पद्म भूषण मिला है। ये सिविल सर्विस, ये इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारी भी रह चुके हैं, तो जो है इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। फिर श्री सत्यनारायण नडेला, सत्या नडेला, आपको पता ही है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, इंडियन मूल के हैं। और सत्या नडेला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, तो याद रखिएगा। सुंदर पिचाई, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ये भी जो है गूगल के सीईओ रह चुके हैं, तो इनको भी अवार्ड दिया गया। साइरस पूनावाला, हमने आपको बताया, महाराष्ट्र से, और इनको किस लिए दिया गया है? कोविशील्ड वैक्सीन के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुझे ख्याल से ये जो मैंने नाम अभी आपको सजेस्ट किए, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ये 16 लोग हैं। 16 के बाद आपको पद्मश्री, ढेर सारे पद्मश्री, अब आप 106 लोगों को पद्मश्री मिला है, ठीक है। ऐसे 106 नाम आप नहीं याद कर पाएंगे। आप प्लीज़ 16 नाम वो याद करिए और 4 नाम वो याद करिए, और 16 में वो नाम जरूर याद करिए जिनका मैंने नाम अभी सजेस्ट किया है। अब बाकी आप लोग क्या कर सकते हो, जो ये 106 नाम है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, उनको जरूर याद रखिएगा। सुमित अंतिल, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में, इन्होंने अभी जो है गोल्ड मेडल जीता था पैरालंपिक में, पद्मश्री मिला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बताए, स्पोर्ट्स के बाद आपका आ जाता दूसरा, जितने स्पोर्ट्स में मिले हैं वो सारे नाम याद रखें। प्रमोद भगत जी, इनको भी गोल्ड मेडल मिला था, मेडल जीता था इन्होंने पैरालंपिक में स्पोर्ट्स कैटेगरी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको नीरज चोपड़ा, इनका नाम तो पक्का याद होना चाहिए, गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में,
ठीक है, भाला फेंक में हरियाणा से आते हैं, इनको भी मिला है। ठीक है, उसके बाद आपका श्री फैजल अली दर, ठीक है, इनको भी याद रखना है। ठीक है, और मेनन जी को याद रखना है, ये भी केरल से है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है, हाँ आगे बढ़ते हैं। फिर आपको याद रखना है इधर ये रहा वंदना कटारिया, हॉकी प्लेयर है जी, ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा, वंदना कटारिया। इसके अलावा जो है आपको कहाँ याद करना है, आगे बढ़ते हैं। ये ब्रह्मानंद शंखवालकर, इनको याद रखना है आपको, स्पोर्ट्स कैटेगरी में इनको मिला है। स्पोर्ट्स वालों को ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और कोई चर्चा में आ जाए तो वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको इकबाल सिंह जी को याद रखिएगा, हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट ये बचता है, अच्छा एक और चीज़ है आपको भूल गया मैं बताना, यहाँ पे सोनू निगम जी को 68वीं कैटेगरी, सोनू निगम याद रखिएगा, एक गायक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, सिंगर है, इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा लास्ट में आपको देख लेते हैं कोई बच गया जो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट आपको याद रखना है। पद्मश्री सारे मत याद करिएगा, जितना मैंने सजेस्ट किया वो याद करिएगा। 16 पद्म विभूषण और 4 पद्म विभूषण। ठीक है, और एक और चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो किया है वो मैं आपको बता, देखिए संविधान का 18 आर्टिकल 18 जो है वो साफ साफ कहता है कि भारत सरकार क्या करेगी, जितने भी टाइटल्स हैं उनको रद्द कर देगी। तो आपको पता होना चाहिए भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेज लोग बहुत सारे लोगों को टाइटल्स देते थे, टाइटल्स मतलब उपाधियां देती थी, रायचंद, रायचंद, नवाब साहब, इस तरह की उपाधियां देती थी। तो इस तरह की उपाधियों को मना किया गया है संविधान के द्वारा, किसी को भी उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या भारत रत्न एक प्रकार की उपाधि है? क्या पद्मश्री, पद्म पुरस्कार उपाधियां? नहीं। भारत सरकार ने जो तर्क दिया है वो ये है कि कोई उपाधि नहीं है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो भी अवार्ड मिलता है वो अपने नाम के प्रीफिक्स या सफिक्स यानी पूर्व में या लास्ट में ये नाम नहीं लिख सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर, वो अपने नाम के आगे सचिन तेंदुलकर ही लिखेंगे, कभी भी ये भारत रत्न नहीं लिखेंगे। दूसरा कोई लगा सकता है उनको, लेकिन वो कभी भी इसका नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुआ था 1995 में, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया था कि पद्म पुरस्कार या भारत सरकार के द्वारा दिए गया कोई भी पुरस्कार है, ये कोई टाइटल नहीं है, ये केवल और केवल उनकी एग्जाम्पलरी सर्विसेज को रिवॉर्ड करने का एक तरीका है। इससे जो है मोटिवेशन आता है, लोग अच्छे कार्य करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए इसमें आर्टिकल 18 से कोई टकराव नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये वैलिडेट कर दिया है। तो इसको लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि आर्टिकल 18 से क्या टकराव है, तो कोई टकराव नहीं, क्योंकि ये टाइटल्स नहीं है, ये सिर्फ अवार्ड्स हैं उनकी एक्सेप्शनल सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो ये बस इतना ही था। आपको इतने सारे यहाँ पे फैक्ट मैंने दिए हैं, आप उसे पढ़िएगा, शेयर करिए अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू ऑल। और हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में, कहीं से कुछ आपको नोट नहीं करना है। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।